हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जान रहे होंगे कि एमटीएस की आंसर की आ चुकी है। तो आप लोग बताइएगा कि आपका कितना कितना सही हुआ है मैथ और रीजनिंग को छोड़कर, क्योंकि इस बार सिलेक्शन जो होगा दोस्तों वह इंग्लिश और जीएस पे होगा। दोस्तों इसमें 25-25 क्वेश्चन थे, 25 रीजनिंग का था। अरे दोस्तों, मैथ रीजनिंग का तो 20-20 ही था, लेकिन जो इंग्लिश का था और जीएस का था ये सब 25-25 के थे। तो मैथ रीजनिंग सिर्फ इस बार क्वालिफाई था और जीएस और इंग्लिश पे इस बार कट ऑफ बनेगा। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना कितना नंबर क्वेश्चन सही हुआ है इंग्लिश में और कितना क्वेश्चन सही हुआ है जीएस में। तो चलिए दोस्तों, हमने इसका रीजनिंग वाला पार्ट का एनालिसिस करवा दिया था। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों मैथ की। तो दोस्तों इसमें 25 क्वेश्चन मैथ के थे, तो आज हम लोग मैथ के 25 क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से लगाने का प्रयास करेंगे, जो दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, जो 17/5/2023 को हुआ था, 9 से 10:30 के बीच में हुआ था। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों। यहाँ पर दिया कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दोस्तों 6 मीटर 40 सेंटीमीटर और 4 मीटर 40 सेंटीमीटर और 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। इससे सबसे लंबे फीट की लंबाई ज्ञात करें जो कमरे के आयामों को सटीक रूप से नाप सके। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल को करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, हमको HCF निकालना पड़ता है। तो दोस्तों अगर ये पूछता कि 640 200 480 320 में बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो दोस्तों सबको विभाजित कर दे, तो आप लोग इसका LCM निकाल सकते हैं। लेकिन यह इनडायरेक्ट तरीके से पूछा है, इसमें भी इसका HCF ही निकालना पड़ेगा जो तीनों आयामों को दोस्तों माप सके। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबको दोस्तों सेंटीमीटर में बदल लेते थे। यहाँ पर सबको सेंटीमीटर में बदलेंगे, कितना हो जाएगा 640 सेंटीमीटर, 480 सेंटीमीटर और 320 सेंटीमीटर। और दोस्तों हमको इसका निकालना है HCF निकालने के लिए HCF दोस्तों क्या होता है, HCF जो होता है दोस्तों या हाईएस्ट कॉमन नंबर रहता है जो तीनों में, जो सभी संख्याओं में कॉमन रहता है। तो इसमें दोस्तों हाईएस्ट कॉमन नंबर क्या है दोस्तों, 10 सब में है, तो 10 को इग्नोर करिए, यानी आंसर में भी 10 आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 64 48 32। अब दोस्तों इसका HCF क्या होगा, 64 48 32 का HCF 16 होगा दोस्तों। 16 32 को भी काट देगा, 48 को भी काट देगा और 64 को भी काट देगा। तो दोस्तों इसका LCM कितना हुआ 16। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दोस्तों एक जीरो काटे थे, तो यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे, तो 160 सेंटीमीटर या इसका आंसर आ जाएगा 160 सेंटीमीटर या 1 मीटर 60 सेंटीमीटर, या भी दोस्तों 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इसमें हमारे मैथ में 20 में से 19 सही हुए थे और एक गड़बड़ हो गया था। यहाँ पर देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, यदि दो संख्याएं 260 और 390 का लघुत्तम समापवर्तक 780 तो उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो दोस्तों LCM गुणे HCF होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यहाँ पर कितना है दोस्तों, दो संख्याओं का LCM, दो संख्याएं दोस्तों कितना है 260 और 390। तो एक संख्या दोस्तों कितना है, इसमें से एक संख्या 700, इसमें से इसका LCM कितना है 780 है। तो HCF कितना हो जाएगा दोस्तों, HCF बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा HCF दोस्तों, इसमें हमको LCM को इधर लाए तो भाग में हो गया, तो यहाँ से काटेंगे तो 0 0 कट जाएगा दोस्तों। 39 दूना 78, 260 में 2 से भाग देंगे तो HCF कितना आ जाएगा दोस्तों 130 आ जाएगा। दोस्तों दो क्वेश्चन बहुत ही इजी थे, देखते हैं तीसरा कैसा रहता है। तीसरा दोस्तों है थोड़ा सा, देखते हैं। कार्तिक को 80 किलोमीटर की चाल से X स्थान से Y तक यात्रा करने में 4 घंटे का समय लगता है। वह 80% अधिक तेज गति के साथ स्थान Y से Z तक की यात्रा करने में 1 घंटे का समय लेता है। पूरी यात्रा में स्थान X से Z तक की औसत चाल क्या होगी दोस्तों। औसत चाल बराबर कितना क्या होता है दोस्तों, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी बटे कुल समय होता है, तो कुल दूरी दोस्तों हमको नहीं पता, लेकिन कुल समय यहाँ पर 4 घंटा लगा है और यहाँ पर 1 घंटा लगा है। टोटल दोस्तों हमको 5 से भाग देना है। अगर कुल दूरी मालूम हो जाएगा तो औसत चाल निकल जाएगी। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। अब देखिए यहाँ पे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दोस्तों 4 घंटे चला है, तो 4 घंटा में कितना चलेगा दोस्तों 80 गुणे 4, 80 गुणे 4 कितना हो जाएगा 4 बटे 32, 320 किलोमीटर चलेगा। और यहाँ पर बोला कि वह
और यहाँ पर बोला दोस्तों वह 80% अधिक तेज़ गति से चलता है। 80 का 80% अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 80 का होता है 4/5, 20 चौको 80, 20/100। 4 अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5/5 नहीं होगा, 80 का करेंगे तो दोस्तों 180/100 हो जाएगा। तो 20 से काट देंगे तो 20 9 180 और 20 5 100। यहाँ से काटेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? 16 5 80, 16 9 144। तो 144 की जब रफ्तार से 1 घंटा जाएगा तो 144 किलोमीटर ही जाएगा। यहाँ पे 144 किलोमीटर। तो टोटल दूरी कितना चल लिया? 320 यहाँ चला, 144 यहाँ चला। तो टोटल कितना चल लिया? 3 1 400, 44 20 कितना होता है? 64 होता है। तो 400 कितना हो जाएगा दोस्तों? 464 हो जाएगा। 464 हो जाएगा। 5 से अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 5 9 45, 1 बचा, 5 दूनी 10 और यहाँ पे 4 बचा, 5 बटे 40। तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 11 संख्याओं का औसत 8 है। यदि प्रत्येक संख्या को 3 गुना कर दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा? यदि प्रत्येक संख्याओं में जो एक्टिविटी की जाएगी वही उसके औसत में भी होता है दोस्तों। तो यहाँ पर 11 संख्याओं का औसत 8 है। अगर प्रत्येक संख्या को 3 गुना कर दिया जाए तो उसका औसत भी 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका औसत भी 3 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। दोस्तों ये सब थ्योरम होता है, ये सब आपको मालूम रहना चाहिए। चाहे अगर दोस्तों सभी संख्या में बोलता कि उसका 2 जोड़ते हैं तो औसत में भी 3 जोड़ देंगे। अगर सभी संख्याओं में भाग देते हैं जिस संख्या से, औसत में भी वही एक्टिविटी करनी, यानी जो हम सभी संख्याओं में करेंगे वही हमको औसत में भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों की कितना हो गया? चौथा वाला सही हो गया हमारा 24। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया एक बेलन की ऊंचाई और वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर और 330 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन का व्यास ज्ञात कीजिए। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? 2πr/s। पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मान नहीं मालूम है दोस्तों, और एच का मान कितना दिया गया है? 15 दिया है। और ये वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो गया? 330 के बराबर कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। इसको 11 से काट देंगे, 11 दूनी 22 हो जाएगा। और यहाँ से काटेंगे 11 3 33, 30 हो गया दोस्तों। अगर यहाँ से 15 दूनी 30 हो गया, इससे 30 से 30 कट गया। यहाँ पर 2r बराबर, यह 7 उधर जाएगा तो बराबर में हो जाएगा। 2r बराबर 7 सेंटीमीटर। यही बेलन का व्यास होता है। बेलन का व्यास जो होता है दोस्तों त्रिज्या का दोगुना होता है। तो 7 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। चलिए देखते हैं 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर दोस्तों। एक व्यक्ति स्थान ए से शुरू करके स्थान बी तक 50 घंटे में पहुंचता है। वह 1/4 दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो ए से बी की बीच की दूरी कितनी है? तो दोस्तों यहाँ पर दूरी नहीं दिया गया है, तो हम इस सवाल में दूरी को कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे दूरी को ऐसा मानेंगे कि यहाँ पे 5 से भी कटे, 15 से भी कटे, 4 से भी कटे। तो दोस्तों ऐसी संख्या कौन सी है? 60 है। तो दोस्तों हम लोग मान लेते हैं कि डिस्टेंस कितना है दोस्तों? डिस्टेंस मान लेते हैं कि 60 डिस्टेंस है। और बोल रहा है कि वह ए से बी तक 50 घंटे में पहुंचता है। और यहाँ पर बोल रहा है कि वह 1/4 दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इसका अगर 1/4 निकालेंगे, 60 का 1/4 कितना होता है दोस्तों? 60 का 1/4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 15 किलोमीटर होगा। और यह बोला कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा? 15/5 घंटा का टाइम लगेगा। और अब दोस्तों 15 चल चुका है, दूरी कितना बचा हुआ है दोस्तों? 45 और दूरी बचा है। और बोल रहा है कि अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, वह 1/4 दूरी 5 किलोमीटर घंटा और शेष दूरी 15 किलोमीटर घंटा। और यहाँ पर जो शेष बचा हुआ है 45 किलोमीटर, इसको कितने की चाल से चल रहा है? 15 की चाल से चल रहा है। तो इसमें टाइम कितना लगेगा? दूरी बटे चाल होता है दोस्तों। टाइम बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो यहाँ पर देखिए 5 3 15 हो गया, यहाँ पे 15 3 45 हो गया। तो टाइम कितना आ गया दोस्तों? 3 घंटा यहाँ लगा, 3 घंटा यहाँ। टाइम निकल कर आ गया 6। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि टोटल कितना घंटा लग रहा है? 50 घंटा लग रहा है। तो इस 6 की वैल्यू कितना है दोस्तों? 50 होगी। इस 6 की वैल्यू 50 होगी। हमको निकालना क्या है दोस्तों? ए और बी के बीच की दूरी। ए और बी के बीच की दूरी हमने कितना माना था दोस्तों? यहाँ पे 60। तो इसमें से कितने से गुणा कर देंगे? 60। तो यहाँ से 6 कैंसिल हो जाएगा। 50 का 10 गुना करेंगे तो 500 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 4 वाला सही हो जाएगा।
दोस्तों आपको ये ऐसे ही मान के लगाना है, तभी आप लोग जल्दी लगा सकते हैं। हमने मान लिया कि टोटल डिस्टेंस कितना है दोस्तों 60 है, इसका 1/4 किए दोस्तों 15 आ गया, शेष बचा है 45 किलोमीटर या 15 किलोमीटर दोस्तों 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, जो शेष दूरी 45 किलोमीटर है या 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो समय बराबर होता है 200 दूरी बटे 4। तो यहाँ पर भी 3 घंटा लगा, यहाँ पर भी 3 घंटा लगा, तो हमने 3 टोटल कितना घंटा लग गया है 6 घंटा, जो कि क्वेश्चन में दिया है 6 की वैल्यू 50, तो 1 की वैल्यू 50/6। तो टोटल डिस्टेंस हमने 60 माना था, तो इसकी 60 गुना का वैल्यू निकाल लेंगे तो 500 आ जाएगा। चलिए दोस्तों 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन दोस्तों रेशियो से दिया गया, यहाँ पर दिया गया कि ABC का मान कितना होगा। दोस्तों ABC का मान निकालने के लिए हम लोग 2, 3, 7 का एलसीएम लेंगे। 2, 3, 7 का एलसीएम लेके भाग दे देंगे, या ए का मान निकालना है तो अगर ए का मान दोस्तों निकालना है तो इस ए को ना लीजिए, इस 7 और 3 का गुणा कर दीजिए, तो ए का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 17 का 21 हो जाएगा। अगर बी का मान निकालना है तो इस बी के साथ जो है इसको इग्नोर कर दीजिए, इस 7 का गुणा किस में कर देना है 2 में, तो 7 दूना 14 हो जाएगा। सी का मान निकालना है तो इसको इग्नोर कर दीजिए, 3 का गुणा 2 में कर दीजिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, या सी का मान निकल जाएगा। दोस्तों यहाँ से 21, 14, 6 हमारा आंसर हो जाएगा। 21, 14, 6 जो कि ऑप्शन ए वाले में है, यही सही हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, एलसीएम या तो एलसीएम यहाँ पर लेना है। एलसीएम कितना हो जाएगा 17 का 21 दूनी 42, 42 में 2 से एक बार भाग दे देंगे, 42 में एक बार 3 से भाग दे देंगे, 42 में एक बार 7 से भाग दे देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों 8वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, यदि आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम आपको अच्छा कंटेंट दे पाएंगे और आपके प्रति मेहनत भी करेंगे। यहाँ पर लिखा है दोस्तों साधारण ब्याज की किस दर पर 14,500 की राशि 36 महीने में 16,650 जाएगी, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। तो अगर यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 14,500 है और यहाँ पे 16,675 है, तो 14,000 में अगर 2,000 जोड़ेंगे तो 16,500 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर 2,175 रुपये हमको ब्याज मिल रहा है। 2,175 रुपये ब्याज कितना दिन में मिल रहा है दोस्तों, ये 36 महीना में मिल रहा है। 2,175 रुपये कितने दिन में ब्याज मिल रहा है 36 महीना मिल रहा है। 36 महीना का मतलब कितना होता है दोस्तों, 36 महीने का मतलब होता है 3 साल। 36 महीने का मतलब होता है कितना दोस्तों 3 साल, तो 1 साल का ब्याज कितना रहा होगा। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर 10% लेंगे 1450 का, तो 14,500 का, तो 10% कितना होता है दोस्तों 1450 होता है, लेकिन यह कितना है दोस्तों 2,175 है, यानी उत्तर जो है 10% से ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ पर 3 बार है दोस्तों, तो 5% 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 15%। अगर हम लोग 14,500 का 15% निकालेंगे, 14,500 का 15% निकालेंगे तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 15 पचे 75, 15 चौक को 60, 67 हो जाएगा, 15 छः 2175, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन हमारा हो गया। यहाँ पर लिखा है 18 पुरुष एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि 25 पुरुष कार्य करते हैं तो कार्य कितना दिन में पूरा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे फार्मूला होता है M1 D1 T1 बराबर M2 D2 T2। तो M1 बराबर कितना दिया है, M1 बराबर दोस्तों 18 दिया है, और दोस्तों T1 बराबर कितना दिया है 50 दिया है। अब इसके बराबर यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, M2 बराबर कितना दिया है 25 दिया है, तो T2 बराबर पूछ रहा है, तो T2 बराबर हमको निकालना है। तो यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 25 दूना 50 और 18 दूना 36, तो T2 बराबर हमारा कितना आ जाएगा 36, यही हमारा आंसर है। चलिए दोस्तों चलते हैं अब हम लोग 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है, लिखा है एक व्यक्ति 80 पेन 40 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। कोई व्यक्ति दोस्तों 80 पेन है 40 रुपये में बेच रहा है, तो 20% की हानि हो रही है। तो 10% का लाभ अर्जित करने के लिए 80 पेन का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों 10% का मतलब होता है 1/10, यानी अगर कोई व्यक्ति 10 की सामान खरीद रहा है तो 11 का बेचेगा, यानी दोस्तों 11 का बेचेगा। जो ऑप्शन होगा दोस्तों 11 का गुणज होगा, तो 11 का गुणज दोस्तों सिर्फ ये ऑप्शन 1 वाले में है, तीनों में नहीं है, तो तीनों गलत हो जाएगा। तो ये दोस्तों ऑप्शन से लगाने के मेथड था। अगर इसको हम लोग बेसिक से सॉल्व करेंगे तो कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे दोस्तों 80 पेन का कोई मतलब नहीं है, 40 रुपये में बेच रहा है। जब 40 रुपये में बेच रहा है तो दोस्तों 20% की हानि हो रही है, यानी वह कोई सामान अपने में 100% होती है तो 20% की हानि होगा, तो दोस्तों 80% में बेचेगा। और 10% का लाभ अर्जित करने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा दोस्तों 110 का बेचना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 8 6 40 और 11 5 55 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ।
11वां क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, नीचे दी गई तालिका में दो कंपनी द्वारा बेची गई 5 अलग अलग प्रकार बाइकों की संख्या को दर्शाया गया है। और यहाँ पर बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखते हैं C1 द्वारा बेची गई A की संख्या और C2 द्वारा बेची गई D की संख्या का अनुपात 5:11 है। इसको हमको दोस्तों चेक करना है। 5:11 अगर आएगा तो सही हो जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे C1 द्वारा बेची गई A की संख्या, C1 दोस्तों यहाँ पर है, इसके द्वारा बेची गई A की संख्या कितनी है दोस्तों 50 है। और यहाँ पर बोला है C2 द्वारा बेची गई D की संख्या, C2 यहाँ पर है और D में कितना है दोस्तों 110 बेचा है। तो 50 और 110 का रेशियो कितना होता है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों 5:11, 5:11 हमारा हो गया। तो यह दोस्तों 5:11 आ रहा है, तो यह पहला वाला सही हो जाएगा। अब चलते हैं देखते हैं दूसरा वाला निष्कर्ष सही होगा कि नहीं। यहाँ पर दोस्तों पहला वाला सही हो गया। दूसरा वाला देखेंगे C1 द्वारा बेची गई बाइक ABDE की औसत संख्या 75 है। तो ABDE C1 द्वारा, यहाँ पर दोस्तों C1 है, यहाँ पर ABD, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 30 है। 50 30 कितना हो गया 80, और यहाँ पर AB हो गया, और यहाँ पर DE कितना है, DE दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो 100 है और 180 है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे 80 80 160 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों 260 हो जाएगा। अगर इसका औसत निकालेंगे तो कितने लोग हैं दोस्तों, यहाँ पे 4 लोग हैं। 4 से भाग दे देंगे, 4 छक्का 24 और 2 बच रहा है दोस्तों, 4 5 20, औसत 65 आ रहा है। 4 छक्का 24, 4 5 20, 65 आ रहा है, जो कि इसमें 75 दिए, यह गलत है। केवल निष्कर्ष एक वाला सही है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर 25,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में दोस्तों यहाँ पे 25,000 नहीं है दोस्तों, 2 2 4 1 5, यहाँ पर 2.5 लाख रुपया है दोस्तों। 2.5 लाख रुपये की राशि 2,75,625 हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, A बराबर P होता है 1 + R/100 घातीय n होता है। तो हमको वैसे नहीं लगाना है, हम क्या निकालेंगे यहाँ पे दोस्तों, मूलधन और मिश्र धन का रेशियो का हम लोग 2 वर्ष का है तो इसका अंडर रूट लेंगे, 2 वर्ष का है तो इसका हम लोग अंडर रूट लेंगे। तो यहाँ से यहाँ पे अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे 2.5 लाख है और यहाँ पे 2,75,625 है। दोनों 25 से कट रहे हैं। जब दोनों 25 से कट रहे हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। 25 के 25 10 की पावर 4 हो जाएगा। इसको अगर 25 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 25 के 25 हो जाएगा, बचेगा 2। फिर दोस्तों 25 के 25 हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो कितना है दोस्तों 625 है। तो 625 का 25 का स्क्वायर होता है। तब अगर दोस्तों इसका अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पे 10 की पावर 4 है तो इसका अंडर रूट 100 हो जाएगा, इसका अंडर रूट 100 हो जाएगा। और इसका अंडर रूट लेंगे तो दोस्तों यह 105 का स्क्वायर होता है, 105 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे इसका अंडर रूट लेने पे हमारा यहाँ पे 100 आ गया, यहाँ पर 105 आ गया। दोस्तों 105 का स्क्वायर करना है तो इकाई अंक करो दोस्तों, 5 का स्क्वायर 25 और 11 का गुणा उसके अगले संख्या में कर दो। 11 का गुणा दोस्तों 105 यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर हमने अंडर रूट लगता है 25 के 25 हो गया दोस्तों। यहाँ पे 2 बचा, 25 के 25 हो गया। फिर दोस्तों 625 बचा, 0 उतारा हमने। 625 को काटेंगे तो 25 625 हो जाएगा। और यहाँ पे करेंगे तो 10 का गुणा 11 में करेंगे दोस्तों, सही है। यहाँ पे 10 का गुणा 11 में करेंगे तो 110 हो जाएगा। तो 100 से 105 हो गया दोस्तों। तो ये यहाँ पे ब्याज कितना मिल रहा है हमको, अगर दोस्तों यहाँ पे मूलधन कितना है 100 रुपया है और मिश्र धन कितना है दोस्तों 105 है। तो ब्याज कितना % हुआ दोस्तों, यहाँ पे ब्याज हो जाएगा 5%। तो हमारा 3 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और उसे 12% की हानि होती है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 20% का मतलब कितना होता है 1/5। दोस्तों आपने परसेंटेज का वीडियो हमारा नहीं देखा है तो वहाँ पे जाके देख लीजिए। हमने बताया कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है। यहाँ पे 100 से भाग देंगे 1/5। यहाँ पर दोस्तों एक दुकानदार अगर अंकित मूल्य दोस्तों कितना है दोस्तों, अंकित मूल्य 5 है तो उस पर 1 का डिस्काउंट दे रहा है। बेच कितने का रहा है दोस्तों, बेच रहा है दोस्तों 4 का बेच रहा है, बेच रहा है दोस्तों कितने का 4 का। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, 12% की हानि होती है। 12% का मतलब होता है दोस्तों 3/25। अगर CP दोस्तों कितना है, CP 25 है तो 3% की हानि होगी। तो बेचेगा कितना दोस्तों, 3 रुपये की हानि हो रही, तो यहाँ पे 22 का बेचेगा, यहाँ पे 22 का बेचेगा। अब यहाँ से हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं।
रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 22 बचे 110। MP का रेशियो 110 आ गया, 22 चौक 88 आ गया और यहाँ से 25 चौक को 100 आ गया, 25 चौक को 100 आ गया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे CP कितना है दोस्तों, 100 है। अगर इसके अंकित मूल्य पर बेचा जाता है 110 में तो कितना % का लाभ होगा, 100 का सामान खरीद के 110 का बेचा जाएगा यहाँ पे तो 10% का यहाँ पे लाभ होगा। तो यह ऑप्शन 1 वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया, एक संख्या में 5% की वृद्धि की जाती है और फिर बढ़ी हुई संख्या में 5% की कमी की जाती है, तो निबल वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों अगर किसी भी संख्या में सेम वृद्धि और सेम दोस्तों समान वृद्धि होती है और समान कमी होती है, तो और जो टोटल होता है हमेशा कमी ही आती है। कमी क्या होती है दोस्तों, A²/100 होती है, A²/100 होती है। तो यहाँ पे एक अमाउंट कितना है 5 की स्क्वायर करेंगे 25 और 25 में 100 से भाग देंगे, यहाँ पे 25 में 100 से भाग देंगे तो यार दोस्तों कमी जो होती है माइनस में आती है, यहाँ पे 0.25% की कमी होगी। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन 2 वाला सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों, आपको भी दोस्तों एग्ज़ाम में ऐसे ही करना है। अगर वैसे करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जल्दी से जल्दी आपको ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करना रहता है, तो आपको क्वेश्चन को बहुत जल्दी से पढ़ना है और बहुत जल्दी से सॉल्व करना है। यहाँ पर देखेंगे इसको सॉल्व करना है दोस्तों, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 44 में 11 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 11 चौक 44। फिर 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक को 16 हो गया दोस्तों, यहाँ पे 16 हो गया। यहाँ पे देखेंगे 8 में 4 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 2 का 5 में गुणा हो जाएगा 10 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ से देखेंगे 14 से भाग देंगे तो 14 नीचे हो जाएगा, 7 से 14 में भाग देंगे तो 7 दूनी 14, नीचे 2 बचा और 36 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 चौक 28 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे दोस्तों 28 में से 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, तो यहाँ पे 10 10 20 और 20 16 36 हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया 120 रुपये की धनराशि दोस्तों PQR के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि P को Q से 9 रुपया अधिक मिलते हैं और Q को R से 8 रुपये अधिक मिलते हैं, तो PQR के हिस्सों का अनुपात कितना होता है। यहाँ पर PQR के हिस्सों का अनुपात क्रमशः कितना है दोस्तों, PQR का हमको रेशियो निकालना है। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने P लिखा, यहाँ पे Q लिखा और यहाँ पे हमने R लिखा। यार दोस्तों बेसिक से सवाल है, बोला कि P को Q से 9 रुपया अधिक मिलते हैं, P को Q से 9 रुपये अधिक मिलते हैं। हमने माना कि Q को X रुपये मिलते हैं, Q को X रुपये मिलते हैं, तो P को Q से 9 रुपये अधिक मिलता है, तो इसको X प्लस 9 रुपये मिलता है। और दोस्तों दिया कि Q को R से 6 रुपया अधिक मिलते हैं। यहाँ पे दोस्तों Q को R से 6 रुपया अधिक मिलते हैं, तो यानी R को 6 रुपया कम मिला होगा, तो यहाँ से X माइनस 6 हो जाएगा। अब दोस्तों सबको टोटल मिलाकर कितना रुपया मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए X 3X और 3X, यहाँ पे से 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 3, तो 3X प्लस 3 बराबर कितना मिल रहा करेंगे दोस्तों 120 कर देंगे, 120 कर देंगे। यहाँ से देखेंगे 3 सबसे कट रहा है तो X का मान कितना आ जाएगा, 3 से काटेंगे 120 को कितना बार जाएगा दोस्तों 40 बार जाएगा, तो 40 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 1 का बचेगा तो X का मान कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, X का मान 39 हो जाएगा। X का मान दोस्तों 39 हो गया। अब हम X का मान 39 जो है दोस्तों यहाँ पे सब में रख देंगे। यहाँ पे 39 प्लस 9 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 39 प्लस 9 48, यहाँ पे दोस्तों 39 ही रहेगा। 39 में से 6 घटाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे 33 हो जाएगा। सबको 3 से काट देंगे तो 16 3 48 और यहाँ पे 13 3 39 और 11 3 33, ऑप्शन 4 वाला सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों 17वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम आपको अच्छे से बता पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर लिखा है 17वां क्वेश्चन, एक ठोस बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है और ऊँचाई 24 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई में दोस्तों ये बोला कि इसकी ऊंचाई को समद्विभाजित करके 2 समरूप बेलन प्राप्त किए जाते हैं, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में दोस्तों कितना % की वृद्धि होगी। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों पहले हम एक चित्र बनाते हैं और आपको समझाते हैं।
हमने बनाया एक दोस्तों यहाँ पे बेलन बना लिया। कहाँ पर बना है दोस्तों, यहाँ पर हमने बेलन बना लिया, एक ठोस बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। हमने एक यहाँ पे बेलन बना लिया दोस्तों, और इसके आधार की त्रिज्या कितनी है दोस्तों, 28 सेंटीमीटर है। यह कितना है दोस्तों, 28 सेंटीमीटर है। और बोल रहा है कि और ऊंचाई कितना है दोस्तों, 24 सेंटीमीटर है। ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और इसके बीच से काट दिया गया है 12-12 सेंटीमीटर पे, इसको 12-12 सेंटीमीटर पे इसको काट दिया गया है। तो बोल रहा है कि दो समरूप बेलन प्राप्त किए जाते हैं तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत होगा। तो इसका दोस्तों कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, इसका अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो यह होता है पाई आर स्क्वायर, और यह भी होता है पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा दोस्तों, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, 2 पाई आर स्क्वायर। और यह इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच। तो यहाँ से 2 पाई आर कॉमन लेंगे, 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो एच प्लस आर, यानी ये एच प्लस आर हो जाएगा। ये यानी इसका कुल टोटल सरफेस एरिया कितना होता है दोस्तों, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर और एच प्लस आर, यह इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। जब दोस्तों इसको यहाँ पे देखिए हमने बेलन बनाया था, जब इसको बीच से काटेंगे तो बीच वाला दो सरफेस एरिया की दोस्तों वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक वृत्त बन जाएगा और यहाँ पर भी नीचे भी एक वृत्त बनेगा, ऊपर भी एक वृत्त बनेगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी दोस्तों, यहाँ पे पहले कितना था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों, 2 पाई आर एच प्लस आर। अब कितना की वृद्धि होगी दोस्तों, 2 पाई आर स्क्वायर की वृद्धि हो गई। यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर की वृद्धि हो गई। अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा और वहाँ पे ऊपर कितना बचेगा, आर बटे एच प्लस आर। तो आर का मान कितना है दोस्तों, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या है। एच का मान कितना है दोस्तों, आर का मान 28 है, एच का मान दोस्तों यहाँ पे 24 है। तो 28-24 कितना होता है, 52 होता है। तो इतने की वृद्धि होगी दोस्तों। और परसेंटेज अगर इसको 4 से सिंप्लीफाई कर देंगे, अभी परसेंटेज लाने के लिए दोस्तों 100 से यहाँ पे गुणा कर देंगे और इसको 4 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 7 28 और यहाँ पे 13 चौक को 52। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 700 बटे 13 हो जाएगा। 700 बटा 13 को भाग देंगे तो 13 पाँच 65 हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, 5 बचेगा, फिर 13 3 39, तो 53 दशमलव समथिंग जाएगा दोस्तों। ऑप्शन एक वाला सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, आपको मालूम रहना चाहिए था कि यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर, क्वेश्चन में एच प्लस आर होती है। जब बीच से काटेंगे दोस्तों बेलन को तो वहाँ पे दो सरफेस तैयार हो जाएगा और दोनों सरफेस दोस्तों पाई आर स्क्वायर दोनों मिलाकर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यही दोस्तों वृद्धि हो जाएगी, यही जो 2 पाई आर स्क्वायर है यही वृद्धि हो जाएगा। तो ये जो वृद्धि रहती है उसी को हम लोग ऊपर लिखते हैं। तो चलते हैं दोस्तों 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर लिया है, 56 व्यक्ति एक पुल की मरम्मत 20 दिन में कर सकते हैं। तो 56 व्यक्ति हैं दोस्तों और एक पुल की मरम्मत 20 दिन में कर सकते हैं। और बोला 14 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं तो कितने दिनों में पुल की मरम्मत की जा सकती है। तो कितने दिन में पुल की मरम्मत की जा सकती है दोस्तों, 56 व्यक्ति हैं तो 14 व्यक्ति और शामिल हो जाएंगे तो कितना व्यक्ति हो जाएंगे, अब 70 व्यक्ति हो जाएंगे। तो 70 व्यक्ति हमने माना कि एक दिन में पुल को बना दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 7 बटे 56 और 8 दूनी 16। तो यक्स का मान कितना आ गया, 16। दोस्तों यहाँ भी m1 d1 बराबर m2। दोस्तों फार्मूला क्या होता है, m1 d1 t1 बराबर m2 d2 t2 होता है दोस्तों, उसी पे यह लगेगा। दोस्तों यह फार्मूला मालूम है तो आपको ये सवाल लगा सकते हैं आराम से। चलते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इस बार एम में दोस्तों पैटर्न बदला था और 20-20 क्वेश्चन ही मैथ रीजनिंग के थे। यहाँ पर देखेंगे तो एक दुकानदार 105 मीटर कपड़ा 12,600 रुपये में दोस्तों 20 रुपये प्रति मीटर के लाभ पर बेचता है। तो 20 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है। इसको चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया गया एक दुकानदार 105 मीटर कपड़ा है और 12,600 रुपये में 20 मीटर प्रति के लाभ पर बेचता है। तो टोटल बेचा है कितना कि दोस्तों 12,600 का बेचा है और 20 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से लाभ कमा रहा है। तो टोटल लाभ कितना कमाया होगा दोस्तों, 105 मीटर कपड़ा है और 1 मीटर बेच रहा है तो 20 रुपये का लाभ कमा रहा है। तो 105 मीटर बेचेगा तो कितने का लाभ कमाएगा दोस्तों, 20 से गुणा कर देंगे तो 105 का डबल कितना होता है दोस्तों, 210 होता है और एक जीरो इसमें। तो दोस्तों उसको 2100 रुपये का दोस्तों उसको लाभ हुआ है और बेच कितने का रहा है दोस्तों, 12,600 का बेचा है, जिसमें से दोस्तों इसमें
लाभ भी शामिल है। यहाँ पे क्रय मूल्य निकालेंगे तो अब क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, विक्रय मूल्य में से लाभ घटाएंगे। विक्रय मूल्य में से लाभ घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 0, 0, 6 में से 1 जाएगा 5, 12 में से 2 जाएगा 10,500 रुपया। दोस्तों वह 105 मीटर कपड़ा 10,500 रुपये में खरीदा था और बोल रहा है कि 20 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना होगा। तो 20 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, इसको हम लोग चलिए देखते हैं। तो 105 मीटर कपड़ा था तो इसको क्या करेंगे, 105 से भाग देंगे, 105 से भाग देंगे तो 1 मीटर का मूल्य आएगा दोस्तों। 105 से भाग देंगे तो 1 मीटर का मूल्य आएगा। और बोल रहा है कि दोस्तों 20 मीटर कपड़े का मूल्य निकालना है तो इसमें से 20 से गुणा कर देंगे। तो 105 से 105 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 20 का 100 में गुणा होगा तो कितना आएगा दोस्तों, 2000। तो इसका 2000 आंसर ऑप्शन 2 वाला सही हो जाएगा। कुछ नहीं था दोस्तों, इसमें सबसे पहले क्या करना था, यह विक्रय मूल्य दिया था और विक्रय मूल्य में दोस्तों 1 मीटर बेच रहा है तो 20 रुपये का लाभ हो रहा है दोस्तों। 105 मीटर बेचेगा तो इसमें से 2100 रुपये का लाभ होगा। 12,600 में से 2100 घटा देंगे तो जो दोस्तों आएगा वह हमारा क्रय मूल्य आएगा। वह क्रय मूल्य दोस्तों 21 मीटर का आएगा। तो 105 मीटर का है दोस्तों। 105 मीटर की वैल्यू इतना दिया गया, CP बराबर कर देंगे और 20 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जो ऑप्शन होगा 20 का गुणज भी होता है, लेकिन 20 का गुणज नहीं देखा जाता है, 20 से देखेंगे तो सब कट रहा है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, नीचे दिए गए वृत्त आरेख में 6 विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। इन सभी 6 विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या 9,000 है। इनमें से किसी एक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या को इन सभी छात्रों में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया। तो यहाँ पे दोस्तों चलते देखते हैं क्या पूछा है दोस्तों। स्कूल ए और बी में मिलाकर पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, स्कूल डी और एफ में मिलाकर पढ़ने वाले छात्रों की संख्या के बीच का अंतर। तो ए और बी में दोस्तों कितना पढ़ रहे हैं दोस्तों, ए में 5% पढ़ रहा है, बी में कितना 35% पढ़ रहा है। तो ए प्लस बी में कितना पढ़ रहे हैं दोस्तों, टोटल 40% पढ़ रहे हैं, टोटल 40% पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर डी और एफ में कितना पढ़ रहे हैं, तो डी और एफ में कितना है दोस्तों 21% यहाँ है और यहाँ पर कितना है 10% है। तो 21 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 10 31 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। और दोस्तों इसका डिफरेंस बोल रहा है, इसका अंतर कितना होगा दोस्तों, 40 और 21 का अंतर कितना हो जाएगा, 9% हो जाएगा। अब हम लोग कितना 900 का 9% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 81, यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से 810 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 9,000 का 9% कितना होता है, 810 होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन दोस्तों पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों